हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में मैं श्रवण कुमार यादव इस शब्द निर्माण के प्रक्रिया में जो हम इसके पहले आपको बताया था तत्पुरुष समास के बारे में, तत्पुरुष समास के आगे आज हम पढ़ाएंगे। लेकिन उसको पढ़ाने से पहले हम एक बार आपको जो हम थॉट बताते हैं उससे संबंधित कुछ बातें आपसे हम कर लेते हैं। जीतने वाला और हारने वाले में मूलभूत अंतर क्या होता है? जीतने वाला वचनबद्ध होता है, जो ठान लेता है वो करता है, अर्थात करना है तो करना है, गिर जाए तो मुझे संभलना है, जब मुझको आगे बढ़ना है तो करना है तो करना है। और हारने वाला खोखले वादे करता है, अर्थात जीतने वाले की आंखों में कामयाबी के सपने होते हैं, बल्कि और हारने वाले के पास खोखली योजनाएं होती हैं। जो प्लानिंग बनाता है वो खोखली साबित होती हैं। आइए हम आज आपको बताते हैं शब्द निर्माण में। कल मैंने आपको बताया था संज्ञा और क्रिया मूलक शब्दों से समास कैसे बनाएंगे। आज हम पढ़ेंगे उसकी तत्पुरुष समास की मुख्य विशेषता क्या है। तत्पुरुष समास की मुख्य विशेषता को हम जानेंगे कि मुख्य विशेषता क्या है। तो समस्त पद बनाते समय या समस्त पद बनते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। अर्थात जो हम समास विग्रह किए होते हैं उस समास विग्रह को यदि हम समेटते हैं तो उसी को समस्त पद कहते हैं। और जब हम समस्त पद बनाते हैं तो जो विभक्ति चिन्ह होती है, परसर्ग होता है, वो गायब हो जाता है। अर्थात विभक्ति चिन्ह का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ समास के विग्रह में करते हैं तथा इसके विपरीत समास विग्रह के अंतर्गत विभक्ति चिन्हों से पर को आद प्रयोग किया जाता है। ये विभक्ति चिन्ह है, एक एग्जाम्पल दिया है कि ये प्रयोग किया जाता है। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगला है संस्कृत से हिंदी में कुछ ऐसे समास भी आ गए हैं। संस्कृत से हिंदी में कुछ ऐसे समास भी आ गए हैं जिनमें कुछ विशिष्ट नियमों के कारण संस्कृत की विभक्तियों का लोप नहीं होता। अर्थात हिंदी भाषा में संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द समास आ गए हैं जिनमें कुछ विशेष नियम के कारण संस्कृत की विभक्तियों का लोप ही नहीं होता, बल्कि वो यथावत बने रहते हैं। जैसे सर में उत्पन्न, सर मतलब होता है तालाब, सर में उत्पन्न, सर सीज अर्थात कमल। फिर है युद्ध में स्थिर अर्थात युधिष्ठिर। मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय अर्थात शिव। विश्व को भरने वाला अर्थात विश्वम्भर अर्थात विश्व का पेट भरने वाला ईश्वर है। अगला दिया है अनेक बार दोनों पदों के मध्य आने वाला पूरा शब्द समूह परसर्ग की तरह लुप्त हो जाता है। अनेक बार ऐसा होता है कि दोनों पदों के बीच जो पूरा शब्द समूह है वो परसर्ग की तरह गायब हो जाता है। जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, यानी बड़ा उड़द की दाल की बनाई जाती है, ठीक है। तो दही में डूबा हुआ बड़ा अर्थात दही में उसको डुबा दिया जाता है, वही दही बड़ा हो जाता है। बड़ा को दही में नहीं, दही में बड़ा को डुबाया जाता है, ठीक है। तो कह रहे अनेक बार दोनों पदों के मध्य होने वाला पूरा शब्द समूह परसर्ग की तरह लुप्त हो जाता है। मतलब ऐसा होता है परसर्ग की तरह पूरा शब्द ही गायब हो जाएगा। जैसे दही बड़ा, ये पूरा शब्द गायब हो गया। बैलगाड़ी, बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी, यानी एक पूरा भावार्थ इसका अर्थ आ रहा है। बैलगाड़ी, बैलों से गाड़ी नहीं, पूरा अर्थ आ रहा है बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी। वन मानुष, वन में रहने वाला मनुष्य। आइए हम आपको लेकर के चलते हैं
तत्पुरुष समास के कुछ अन्य उदाहरण पर चलते हैं। कुछ अन्य उदाहरण हैं, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। इधर देखिए, जो समस्त पद दिया है, एक तरफ विग्रह दे दिया है। अब समस्त पद में सबसे पहले दिया है अनुभवजन्य। ठीक है, ये समस्त पद है और इसका विग्रह है अनुभव से जन्य। जन्य का मतलब होता है अनुभव, जन्म लेना। ठीक है, यानी अनुभव से जो जन्म हुआ हो, जिस एक्सपीरियंस का, ठीक है, अनुभवजन्य। तो यहाँ देखिए अनुभवजन्य, अनुभव से जन्म, यानी जो अनुभव आया वो अनुभव से ही जन्म हुआ, अनुभव का अनुभव से जन्म हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि अनुभव क्या है, एक आपका विशेषण है और जन्म क्या है, विशेष है। तो तत्पुरुष समास की परिभाषा आप जानते हैं, जब हम पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, और पहला पद विशेषण होने के कारण गौड़ होता है और दूसरा पद विशेष्य होने के कारण प्रधान होता है। तो यहाँ अनुभव क्या है, विशेषण है, और जन्म की अपेक्षा ये गौड़ है, और जन्म क्या है जन्म क्या है, प्रधान है, अर्थात मेन है। अब अगला दिया है अमचूर। अमचूर, अमचूर यानी आम का चूरा। तो जो आम है ये क्या है, ये आम है आपका विशेषण है। ठीक है, और चूरा क्या है, विशेष्य है। ठीक है, लेकिन एक तरह से हम देखें तो यहाँ पर चूरा जो है, ठीक है, चूरा जो है ये विशेषण हो जाएगा और आम जो है विशेष्य हो जाएगा। तो कभी कभी विकट परिस्थितियों में उल्टा भी हो जाता है, अर्थात विशेषण बाद में आता है और विशेष्य पहले आता है। तो यहाँ देख रहे हैं आम का चूरा में जो चूरा है वो विशेषण हो गया और आम जो है विशेष्य हो गया। अब देखिए आप पर बीती, आप बीती। अब आप बीती समस्त पद है और आप पर बीती क्या है, समास विग्रह है। ठीक है, तो आप क्या है, ये विशेषण है, और बीती क्या हुआ, ये विशेष्य हो गया। मतलब हमारे ऊपर बीती, हमारे ऊपर बीती हुई जो बातें हैं, जो तकलीफ़ें हैं, उसको कहते हैं। तो आप यहाँ पर हो जाएगा विशेषण और बीतना क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर भी तत्पुरुष समास है। तो इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं, तो एक एक करके हम जान लेते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास जानते ही हैं कि समय भी पर्याप्त है और ऑनलाइन क्लास चल रही है। तो इसलिए हमको बहुत जल्दीबाजी भी नहीं करना है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में हमारे आपसे डायरेक्ट संपर्क न होकर इनडायरेक्ट होता है। तो जिसके अभाव में हम जल्दीबाजी करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, ऑफलाइन जब हम क्लास लेते हैं, क्लास में तो साक्षात आपसे दर्शन होता है, और साक्षात दर्शन की वजह से हमें ये पता चलता है कौन बच्चा क्या कर रहा है, वो सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। उसकी चेहरे की भाव भंगिमा से ये पता चल जाता है कि उसे मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा हो नहीं पाता, तो इसलिए हम पूरा विश्वास के साथ पढ़ाते हैं कि हम जो भी पढ़ाएं आपको समझ में आए। फिर है आशातीत, यानी जो हमने आशा किया था उसके विपरीत रिजल्ट आया। ठीक है, आशा अतीत, अतीत का मतलब होता है प्राचीन। ठीक है, आशा मतलब आशा, तो आशा क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा, और अतीत क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। इसलिए यहाँ भी क्या है, और आशा क्या हो जाएगा, गौड़, और अतीत क्या हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा। उद्योगपति, उद्योग का पति, यानी उद्योग जैसे इंडस्ट्रियल एरिया जो होती है, जहाँ इंडस्ट्री कंपनियाँ स्थापित की जाती हैं, उसी को कह रहा है उद्योग। उद्योग का पति यानी उद्योग का मालिक। यहाँ उद्योग का मतलब ये नहीं कि पत्नी हो गई और पति उसका पति हो गया, नहीं।
यहाँ उद्योग का पति का अर्थ यहाँ मालिक से है, तो उद्योग यहाँ आपका हो जाएगा विशेषण और पति क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। अब क्रीड़ा क्षेत्र जिसको आप स्टेडियम बोलते हैं, खेलने का जो स्थान होता है, ठीक है, तो क्रीड़ा क्षेत्र यानी क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, यानी क्रीड़ा के लिए जो फील्ड है, जो जगह है, उसकी बात की जा रही है। तो क्रीड़ा का अर्थ हो गया खेलना, ठीक है, क्षेत्र का मतलब वह मैदान, तो क्रीड़ा क्या हो जाएगा, यहाँ आपका विशेषण हो जाएगा और क्षेत्र आपका हो जाएगा विशेष्य, ठीक है। आइए, गिरह कट, गिरह माने होता है रास्ता, और कट माने काटने वाला। जो रास्ते में जो चोर होते हैं, जो आपका रास्ता काट देते हैं या आपको परेशान करते हैं, उसको गिरह कट कहते हैं, लूट लेते हैं, ठीक है। तो गिरह को काटने वाला, तो गिरह आपका विशेषण हो जाएगा और काटने वाला विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर भी आपका तत्पुरुष समास होगा। तो आज बस इतना ही, क्योंकि इससे संबंधित आपके जितने भी समस्त पद हैं, समास विग्रह हैं, तत्पुरुष समास के कम से कम 10 एग्जाम्पल, इसी में से 10 एग्जाम्पल आप लिखेंगे, समस्त पद लिखेंगे, फिर उसका समास विग्रह करेंगे और उसमें समझाएंगे कौन विशेषण है, कौन विशेष है, कौन गौड़ है, कौन प्रधान है। और जो हमारा प्रिय स्टूडेंट होगा वो अवश्य इसको करेगा, क्योंकि जो बच्चे ऐसे होते हैं जो अब मन से नहीं पढ़ते, वो हमारी बातों पर अमल नहीं करते, और जो गुरु का अमल नहीं करता है वो वास्तव में उस तालाब का कमल नहीं बन सकता। तो पढ़ लिख सुनकर अमल नहीं किए तो कमल नहीं बन पाओगे, ऐस की ज़िंदगी छोड़ नहीं साक्षात भैंस बन जाओगे। तो हिंदी व्याकरण की इस अनुपम श्रृंखला में अभी बहुत कुछ बाकी है, वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।